हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो खबरों को लेकर। एक तो स्मृति ईरानी जी का अरब का दौरा हुआ है, उसको लेकर, जो काफ़ी चर्चा में है। और दूसरी बात हम करेंगे फ़ारूक अब्दुल्ला जी, जो एक सस्ती राजनीति करते आए हैं, फिर दोबारा से उन्होंने एक सस्ता सा स्टेटमेंट दिया है हिंदू मुस्लिम को लेकर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मालदीव्स डिस्प्यूट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी जी का अरब दौरा। देखिए, स्मृति ईरानी जी पहुंच गई हैं अरब के मदीना में। और पहली नॉन मुस्लिम है वो जो मस्जिद ए नबवी और मस्जिद ए कुबा दोनों का उन्होंने दौरा किया है, बिना हिजाब के और बिना किसी रोक टोक के। देखिए, मदीना में पहली बार कोई गैर मुस्लिम शिष्टमंडल गया है जिसका वहाँ पर स्वागत किया गया है। एक्चुअली दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच हज को लेकर एक समझौता हुआ है। देखिए, एक खबर मैं आपको बताऊं, 2024 में कुल 1,75,025 भारतीय हज यात्रा पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस खबर में भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन को तो देखा ही जा सकता है। साथ में अच्छी बात यह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कुछ साल पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि बिना हिजाब के कोई नॉन मुस्लिम मस्जिद ए नबवी और मस्जिद कुबा ऐसी जगह पर भी जा सकता है घूमने के लिए। बट आज ऐसा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि आदमी भविष्य के बारे में सोचता है और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ही जीता है। देखिए, जब भी हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक इमेज आती है मक्का और मदीना की। और उसके बाद फिर मन में एक नाम आता है तेल का, है ना। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, तेल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अब देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें तेल बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहा है। दूसरी चीज़, आप ये देखिए, जो राइज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ऑल्टरनेट एनर्जी हैं, हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह, इन सब पर निर्भरता बढ़ने वाली है। इसलिए लोग खरबों डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, डाल रहे हैं। देखिए, जल्दी ही ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आएंगी जो 10 से 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगी और 1,000 से 1,500 किलोमीटर वो चलेंगी। देखिए दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हम मोबाइल चार्ज करते थे, रात में लगाकर छोड़ दिया करते थे और वो सुबह तक चार्ज होता था। लेकिन आज ऐसे मोबाइल हैं, ऐसे चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपका मोबाइल फुल चार्ज कर देते हैं और वो मोबाइल आपका पूरे दिन चलता है। तो इसी तरह से कुछ गाड़ियां हैं वो महंगी हैं, जो थोड़ी सी देर में चार्ज हो जाती हैं और 200 300 400 किलोमीटर चलती हैं। लेकिन जल्दी ही ऐसी कारें आएंगी जो सस्ती भी होंगी और 10 से 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाया करेंगी, है ना। और इसके बाद जब और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो 5 से 10 मिनट लगा करेंगे और वो गाड़ियाँ 3 से 4 हज़ार किलोमीटर चला करेंगी। देखिए, ये सब अभी होगा 20 से 30 सालों में ही, यकीन मानिए। ऐसा हो गया तो फिर तेल की किसे ज़रूरत है। इसलिए जो अरब देश हैं ये तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ऑयल की। चाहे फिर वह न्यूम सिटी बनाने की बात हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, फाइनेंशियल हब्स बनाने की बात हो या टूरिज़्म की बात हो, ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं अपना पोस्ट ऑयल। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ऑयल। तो एक खबर तो जो चर्चा में है बस ये है कि स्मृति ईरानी जी का जो अरब का दौरा हुआ है। दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी को लेकर, जिन्होंने हमेशा घटिया और सस्ती राजनीति की है। कभी कश्मीर का भला नहीं चाहा, कभी कश्मीरियों का भला उन्होंने नहीं चाहा। हमेशा वो हिंदू मुस्लिम, हिंदी चीनी भाई भाई, टॉक टू सेपरेटिस्ट, टॉक टू पाकिस्तान, हमेशा उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। अभी देखिए क्या हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि इंडिया मालदीव्स का ये जो विवाद है ये इसलिए है क्योंकि भारत में जो हिंदू मुस्लिम में नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। ये विवाद एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम विवाद है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो ज़िंदगी भर इसी तरह की सस्ती राजनीति की है। ही सेड इंडिया में हिंदू मुस्लिम क्लैशेज हो रहे हैं, इसलिए ये सब देखकर मालदीव्स का मूड ख़राब हो गया है। अब दोस्तों देखिए, पिद्दी सा तो देश है ये मालदीव, है ना। भारत के सामने इसकी कोई औकात है नहीं और अपनी औकात उसे अब समझ में आ भी गई है, जब चीन ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है और वो
अब भारत की यात्रा करने के लिए दबाव बना रहा है कि मुझे भारत की यात्रा करनी है, लेकिन भारत की तरफ से अभी उसको कोई हामी नहीं भरी गई है। और मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जल्दी से हामी भरेंगे। अब देखिए मूड खराब, अब फारूक अब्दुल्ला जी का कहना है कि भारत में इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैशेस चलते रहते हैं, इसको देखकर मालदीव्स का मूड खराब हो गया। अरे पिद्दी सा देश है यार, मूड खराब भी आदमी को औकात देख कर करनी चाहिए, ऐसे तो किसी का भी मूड, कोई भी मूड खराब कर लेगा। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, फिर से सस्ती राजनीति ये फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक करियर इनका कब का समाप्त हो चुका है ना। अब ये एक फुस बॉम्ब है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। कभी ये कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, कभी ये कहते हैं अलगाववादियों से बात करो, कभी कहते हैं नारा कि हिंदी चीनी भाई भाई। कभी इन्होंने कश्मीर के मुद्दे नहीं उठाए, वहाँ की बेरोज़गारी की बात नहीं करी। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करें, कश्मीर में अस्पताल कैसे बने, होटल कैसे बने, लोगों को रोज़गार मिले, ये बात इन्होंने कभी नहीं की। कभी कश्मीर के डेवलपमेंट की बात नहीं की इन्होंने, कभी इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, कभी एजुकेशन की बात नहीं की। इन्होंने कभी नहीं कहा कि कितने मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए कश्मीर में, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए। ठीक है, इन्होंने हमेशा एक घटिया राजनीति करी है, हमेशा हिंदू मुस्लिम ये आरोप लगाते रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो घटिया राजनीति इस प्रकार की करते हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब ही करते हैं, और वही कर सकते हैं। लेकिन अब लोग ऐसी सस्ती राजनीति की असलियत जान चुके हैं, तो इनके इस बेकार से बिना सिर पैर वाले बयान से कुछ होने वाला है नहीं। दोस्तों आज की ये दो खबरें थी जो ट्रेंडिंग में हैं, और मेरी इस वीडियो को आप देखिए लाइक कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरें जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में हैं, जो प्रेजेंट में चल रही हैं, वो लाता रहूँगा। तो सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।